सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्जाम होगा। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके सामने है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। यानी कि मेरे भाई सवाल में बोला कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बताओ किसके साथ में होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। जब तुम पेपर देने जाओगे तब तुम देखोगे कि इस तरीके के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई देखो, ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो। देखो भाई, बी कितने नंबर पर आएगा? 2 नंबर पर। एफ कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। एक्स कितने नंबर पर? 24 नंबर पर। इसको देखेंगे तो पी आएगा 16 नंबर पर, टी आएगा 20 नंबर पर, एल आएगा 12 नंबर पर। सर 2 में अगर मैं 14 जोड़ दूं, भाई 2 में अगर तुम 14 जोड़ोगे तो 16 ही होगा। 14 और 2 16 होता है। यहां पर देखो, 6 में अगर 14 जोड़ दूं, भाई 14 में 6 जोड़ोगे तो 20 ही तो होता है। बिल्कुल भाई 20 होगा। और सर 24 में 14 जोड़ोगे तो 12 होगा। अब आधे से बच्चों की हवा टाइट हो गई। आधे से बच्चों की तो हवा टाइट हो गई कि सर ये क्या हो गया, तुमने 24 में 14 जोड़ा तो 12 कैसे आ गया? ये कौन सी मैथ है मेरे भाई? क्योंकि सबको पता है कि 24 में अगर 14 जोड़ता हूं तो आंसर कितना आता है? सर 38 आता है। आंसर कितना आता है? 38। तो तुमने यहां पर 12 क्यों लिखा? तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, ये सवाल में ए बी सी डी के अक्षर दिए हुए हैं। सवाल में ए बी सी डी के अक्षर है और ए बी सी डी में तो 26 ही अक्षर होते हैं। भाई जो अल्फाबेट है उसमें तो 26 अक्षर होते हैं। तो ये 38वां कहां से लाऊं मैं जब अक्षर ही 26 है? तो इस तरीके से मेरे भाई इसमें से 26 घटा देते हैं तो कितना बचता है? 12। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 12। तो भाई इसमें भी 14 जोड़ा, इसमें भी और इसमें भी 14 जोड़ा है। तो इसको देख लो, U आएगा 21 नंबर पर, H आएगा 8 पर, E आएगा 5 पर। इसमें भी 14 जोड़ेंगे, इसमें भी 14 जोड़ेंगे, इसमें भी 14 जोड़ेंगे, क्योंकि सब में 14 जोड़ा था। तो 21 और 14 कितना हो गया? 35। लेकिन ये तो वही बात हो गई यार, 35वां अक्षर लाऊं कहां से? अल्फाबेट में तो 26 ही अक्षर होते हैं। तो 35 में से तुम 26 कम करोगे तो 9 नंबर का बचेगा और 9 नंबर पर तो आई आता है। फिर 8 और 14 कितना होता है? सर 22 होता है। 22 नंबर पर वी आता है। 5 और 14 19 होता है। 19 नंबर पर एस आता है। आई वी एस। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके मजे हो गए। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों के समझ में नहीं आए वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना। बाकी तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया है। एक एक चीज को खोल खोल के बता दिया भाई। जो कमजोर से कमजोर बच्चा होगा ना, वो भी समझ गया होगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है।
सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, सर देखो छोटी संख्या फिर बड़ी, फिर और ज्यादा बड़ी, फिर और ज्यादा बड़ी। तो तुम देख रहे हो ना भाई कि शुरुआत मैंने कहां से की थी, 13 से। 13 एक छोटी सी संख्या होती है और ऑप्शन देखो कितने बड़े बड़े, 3000 क्रॉस कर गया, 3500, 1500, 2500। सर इतनी बड़ी बड़ी संख्या तो मल्टीप्लाई करने पर ही आती है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, लॉजिक बड़ा सिंपल है। देखो 13, अगर मैं 13 को 4 से गुणा कर दूं आंसर आता है 52। फिर अगर मैं 50 को 4 से गुणा कर दूं तो आंसर आता है 200। फिर 198 को अगर 4 से गुणा कर दूं तो आंसर आता है 8 चौका 32 का 3, 36 और 3 39, 3 4 और 3 792। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? देखो इसमें से 2 कम करूंगा आंसर आएगा 50, जो कि यहां पर है। इसमें से 2 कम करूंगा आंसर आएगा 198, जो कि यहां पर है। इसमें से 2 कम करूंगा आंसर आएगा 790, जो कि यहां पर है। तो लॉजिक क्या लगा रहे हैं हम लोग? सर लॉजिक यही है, गुणा 4 कर दो और माइनस का 2 कर दो। तो तुम्हारे सामने 790 है, 790 को 4 से गुणा करो, पहले तो 0, 9 चौका 36 का 3, 7 चौका 28 और 3 3160। अब इसमें से अगर मैं 2 कम कर दूंगा आंसर होगा 3558। जिन्होंने आंसर दे दिया, सॉरी 3158 होगा भाई, ठीक है 3158 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। बहुत सारे बच्चे मेरे भाई क्लास को छोड़कर चले जाते हैं। प्लीज भाई क्लास को छोड़कर मत जाओ, सिलेक्शन लेना है तो क्लास तो पूरी देखनी ही पड़ेगी। देखो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ 100 रुपए में मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ केवल 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपने सिलेक्शन को पक्का बना सकते हो। भाई 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गए ना तो जिंदगी सेट है मेरे भाई। देखिए कथन और निष्कर्ष का सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। कोई घड़ी सेल नहीं है और सभी सेल पेंडुलम है। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। कोई भी घड़ी सेल नहीं है तो मेरे भाई घड़ी को तो अलग बना दो और सेल को अलग बना दो। फिर सभी सेल पेंडुलम है, जितने भी सेल हैं वो पेंडुलम है। अब सवाल को देखो, कोई भी घड़ी पेंडुलम नहीं है क्या? तुमसे बोला है कि कोई भी घड़ी पेंडुलम नहीं है क्या? अब देखने में तो लग रहा है कि हाँ भाई घड़ी अलग बनी हुई है, पेंडुलम अलग बना हुआ है। सर इनके बीच में तो कोई संबंध नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या सवाल में कहीं बोला है कि घड़ी पेंडुलम नहीं है, घड़ी पेंडुलम नहीं है? सर ऐसा तो सवाल में कहीं बोला ही नहीं। अरे जब सवाल में नहीं बोला तो तुम क्यों ज्ञानी बन रहे हो? जब सवाल में ही नहीं बोला तो तुम क्यों ज्ञानी बन रहे हो? गलत मारो इसको। फिर बोला कोई भी पेंडुलम घड़ी नहीं है क्या? सर कोई भी पेंडुलम घड़ी नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन सवाल में मना किया कहीं पर कि घड़ी पेंडुलम नहीं, घड़ी पेंडुलम नहीं, मना किया सवाल में कहीं पर? सर नहीं किया। इसको भी काटो।
कुछ पेंडुलम सेल है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई। देखो पेंडुलम का गोला इतना बड़ा है और सेल का गोला इतना सा, तो ये इसके अंदर ही तो है। हाँ सर कुछ पेंडुलम सेल है, बिल्कुल भाई। सभी पेंडुलम सेल है क्या? सारे के सारे तो नहीं है यार। देखो ये तो इतना बड़ा, ये इतना सा, तो ये इतना बड़ा इसके अंदर कैसे आएगा भाई? मान लो मैं इतना सा, कोई इतना मोटा आदमी आ जाए, क्या वो मेरे अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ, क्योंकि मैं तो इतना सा हूं, वो आदमी इतना मोटा है। तो वही बात है भाई, पेंडुलम इतना मोटा, घड़ी इतनी, ये सेल इतना, क्या ये इसके अंदर आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो सभी पेंडुलम सेल है, ये गलत बात है सर। तो मेरे भाई केवल निष्कर्ष 3 तुम्हारा क्या करेगा? अनुसरण करेगा। एक ही सही है, देखो ये वाला, केवल निष्कर्ष 3 तुम्हारा अनुसरण करेगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। क्या 27 आएगा, 29 आएगा, 23 आएगा, या फिर आपका 21 आएगा? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने तुमको खूब बताया था कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो मेरे भाई देखो कैसे मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। 5 25, 5 चौका 20, 6 चौका 24। हाँ ठीक है, हो गया सवाल। देखो यहां पर कितना है? 5। 5 गुणा में अगर मैं देखो 5 गुणा में 4 कर दूं तो 5 चौके होता है 20। यहां पर देखो 6 है, तो 6 गुणा में 4 कर दूं, आंसर होगा 24। यहां पर 8 है, 8 गुणा में 4 कर दूं, आंसर होगा 32। तो मेरे भाई इसमें से 3 कम करूंगा तो 17 आएगा, जो कि यहां पर है। इसमें से 3 कम करूंगा, आंसर होगा 21, जो कि यहां पर है। इसमें से 3 कम करूंगा, आंसर होगा 29, जो कि यहां पर है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। और मेरे भाई देख लो, इनसे भी तो ये बना सकता हूं मैं, ठीक है। तो इनसे मैं कैसे बनाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। 21 चौका 84, ठीक है मेरे भाई। 21 दोनों, ठीक है, 17 17 तिया 51, ठीक है भाई। देखो इनसे भी मैं बना सकता हूं, देखो 17 तिया 51 और 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ूंगा 61 आएगा, जो कि यहां पर है। 21 तिया 84 और 6 दूनी 12, दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे भाई, सॉरी 21 तिया 63 होता है, ठीक है भाई। 21 तिया 63 होता है, इन दोनों को जोड़ूंगा 75, जो कि यहां पर है। यहां पर मैंने क्या लिखा है? 29। तो 29 तिया 87 और मेरे भाई 8 दूनी 16, दोनों को जोड़ेंगे 103। तो मेरे भाई कैसे भी कर लो आंसर 29 ही होगा। जिन्होंने 29 आंसर दे दिया भाई, गुणा 4 करो 3 घटाओ, 4 करो 3 घटाओ, 4 कर दो 3 घटाओ, आंसर आ जाएगा 8 चौका 32, 32 में 3 है 29। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। मगरमच्छ, जलीय जंतु और सरीसृप, तीनों के बीच का वेन डायग्राम आपको बताना है। किसके बीच का? मगरमच्छ, जलीय जंतु और सरीसृप। सरीसृप होता है रेंगने वाले। अब दुनिया में जितने भी मगरमच्छ हैं वो रेंगते ही हैं। कोई ऐसा मगरमच्छ है जो उड़ रहा हो? उड़ने वाला मगरमच्छ देखा है कभी? नहीं देखा होगा। तो सर दुनिया में जितने भी मगरमच्छ हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे सरीसृप हैं, यानी कि रेंगने वाले हैं। और भाई कुछ मगरमच्छ जलीय जीव होते हैं, कुछ सरीसृप भी ऐसे हैं मेरे भाई जो कि जलीय जीव हैं। बहुत सारे रेंगने वाले जंतु ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। अब जैसे रेंगने वाला तो सांप भी है, तो सांप जमीन में भी होता है और पानी पे भी होता है। लेकिन दुनिया के सारे सांप पानी में होते हैं, ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो कुछ मगरमच्छ और कुछ सरीसृप मेरे भाई क्या होते हैं? ये तुम्हारे जलीय जंतु होते हैं। क्या होते हैं? जलीय जंतु होते हैं। इस तरीके का डायग्राम तो इसी में है।
तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो गया। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज का कोई पैसा नहीं लगता। आइए अगले सवाल को देखें। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। फटाफट कमेंट करो भाई। अब लॉजिक मैंने तुमको बताया था कि छोटी छोटी संख्याएं मिलाकर बड़ी संख्या बनती है, यानी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे भाई, छोटी छोटी संख्याएं मिलकर बड़ी संख्या बनाती है। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ध्यान से देखो, अब देखो इन दोनों से मिलाकर ये बनाना है मेरे को, इन दोनों से मिलाकर ये बनाना है। तो सवाल को देखते देखते मेरे माइंड में आया कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो आंसर 13 होता है। बात तो सही है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 में अगर मैं 11 जोड़ दूं आंसर 27 होता है, जो कि यहाँ पर है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 31 जोड़ दूं आंसर 67 होता है, जो कि है यहाँ पर। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसमें भी देखो भाई, इसको तो कोई अंधा भी होगा ना वो भी सवाल को कर देगा भाई। जो बिल्कुल माइंड से फेल है, जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो बच्चा भी सवाल को कर देगा, क्योंकि मेरे भाई ये तो सबको पता है कि भाई ये सवाल इसमें क्या लॉजिक है। भाई 626 किसी ना किसी के स्क्वायर के आसपास में है ये। जैसे कि 26 का स्क्वायर क्या होता है सर, 26 का 676 होता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, लॉजिक देखो। अब तुम 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 में से अगर मैं 50 घटा दूं तो 626 ही तो आएगा जो यहाँ पर है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसमें से अगर मैं 46 घटा दूं तो आंसर 123 ही तो आता है। ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में से अगर मैं 21 घटा दूं तो मेरे भाई 303 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया। तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई, और वीडियो को तो देखो लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। बिना जब तक तुम वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे, तुम ये सोचो कि 5 मिनट पढ़ूंगा नौकरी लग जाएगी, 10 मिनट पढ़ूंगा नौकरी लग जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है भाई। सोचना ही मत इस चीज को लेकर। तो देखो भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि नौकरी का संबंध वेतन से है, तो लाभ का संबंध बताओ किससे होगा। भाई नौकरी करोगे तो वेतन मिलेगा, या फिर किसी को वेतन मिल रहा है इसका मतलब वो नौकरी कर रहा होगा। भाई घर बैठे बैठे तो पैसे मिलते नहीं है किसी के पास में भी, चाहे तुम हो या मैं हो। मैं यूट्यूब की नौकरी कर रहा हूं तो मुझे यूट्यूब पैसा दे रहा है, तुम सरकारी नौकरी करोगे तो सरकार तुमको पैसा देगी। घर बैठे बैठे कोई पैसा दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। ठीक है। तो अगर तुम्हारे हाथ में वेतन आ रहा है मतलब तुम नौकरी कर रहे हो, या फिर तुम नौकरी कर रहे हो इसलिए तुमको वेतन मिल रहा है। तो लाभ कब होगा? जब तुम कोई काम करोगे। भाई लाभ होगा कि नुकसान होगा, ये चीजें कब होंगी? जब तुम कोई काम करोगे। मैं यहाँ बैठा हूं भाई, अब मेरे को ना तो लाभ हो रहा ना नुकसान हो रहा, लेकिन अगर मैं क्लास लूंगा तो मेरे पैसे आएंगे, मतलब मेरा लाभ होगा। अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो पैसे नहीं आएंगे, मतलब मेरी हानि है। इसका मतलब भाई जब तुम कोई व्यापार करते हो ना तब तुमको लाभ होता है। हो सकता है कि लाभ हो जाए, हो सकता है कि हानि हो जाए। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें होंगी कब? जब तुम व्यापार करोगे।
तो राइट आंसर तुम्हारा बी होगा। आगे आ जाओ। निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी है और एक अलग। वह संख्या चुने जो अन्य संख्याओं से अलग है। ठीक है, तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने 4 संख्याएं हैं, 3 तो एक जैसी हैं, एक अलग है। उसका चयन करो मेरे भाई जो आपकी अलग है। फटाफट कमेंट कर दो भाई इनमें से आपकी अलग संख्या कौन सी है। तो मेरे भाई देखो, इतना तो तुमको पता है कि इसमें भी 5 का भाग जाएगा, लास्ट में 5 है, मतलब इसमें भी 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 5 का भाग जाएगा, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। यानी कि मेरे भाई भाज्य अभाज्य का तो लॉजिक ही खत्म है, क्योंकि सारी की सारी संख्याओं में भाग जा रहे हैं। तो भाज्य अभाज्य का तो लॉजिक ही खत्म, तो उसको तो छोड़ दो मेरे भाई। सम विषम का भी लॉजिक खत्म, क्योंकि सारी संख्या ये तो विषम है भाई, लास्ट में 5 है तो सारी संख्या विषम हो गई। तो देखो सम विषम का लॉजिक खत्म, भाज्य भाज्य का लॉजिक खत्म। मैं बात करूं स्क्वायर और क्यूब की, तो इनमें से ना तो कोई किसी का स्क्वायर है ना कोई किसी का क्यूब है। तो भाई एक ही लॉजिक बचा, अक्षरों को जोड़ लो। देखो 1 और 4 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। इसको देखो 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। इसको देखेंगे 3 और 2 5, 5 और 5 कितना हो गया 10। इसको देखेंगे 4 और 2 6, 6 और 5 कितना हो गया 11। तो सबको जोड़ने पे 10 10 आया, इसको जोड़ने पे 11 आया, मतलब ये अलग है भाई। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है डी उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है। भिन्न का चयन करें। तुम्हारे सामने 4 ऑप्शन है, जिनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग अक्षर समूह का आपको चयन करना है। सभी बच्चे बताएंगे भाई अलग कौन सा है, और अलग है मतलब एक ही लॉजिक है कि इनकी नंबरिंग दो आप। क्यों यू वाई, क्यों आएगा 17 पर, यू आएगा 21 पर, वाई आएगा 25 पर। इसको देखेंगे एल 12 पर, पी 16 पर, टी 20 पर। इसको देखेंगे जी 7 पर, के 11 पर, ओ 15 पर। इसको देखेंगे एच 8 पर, एल 12 पर, क्यू 17 पर। कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गए। देखो 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। लेकिन सर यहाँ पर तो 17 है, इसका मतलब 12 में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो सब में तो 4 4 जोड़ रहे हो, इसमें 5 जोड़ रहे हो, ये नालायक है। डी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का। 74 में कितना जोड़ू कि 101 आ जाए। सर 74 में कितना जोड़ो 101 आ जाए। सर 74 में तो तुम ऐसे करो 27 जोड़ दो, तभी तो 101 आएगा। ठीक है 101 में कितना जोड़ो 133 आ जाए। सर इसमें तो आप 32 जोड़ दो। 133 में कितना जोड़ो 175 आ जाए, तो 2 और 4 यानी कि 42 जोड़ दो मेरे भाई। 175 में कितना जोड़ो 37 आ जाए, तो 37 और 25 तो 5 7 और 5 का 12, 5 और 1 62 जोड़ दो। ठीक है भाई देखिए सर 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 10 जोड़ेंगे 42, 42 में 20 जोड़ेंगे 62, 5 5 दूनी 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40। तो 62 में 40 जोड़ोगे 102 आएगा। तो मेरे भाई 237 में कितना जोड़ दो 102 जोड़ दो, तो 7 और 2 9, 3 और 339 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे स्नातक, साक्षर और परिश्रमी तीनों के बीच का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल को मजा आ जाए।
तीनों के बीच का वेन डायग्राम आपको बताना है। तो मेरे भाई देखो सर, स्नातक, साक्षर और परिश्रमी, भाई जितने भी स्नातक हैं, मान लो किसी ने बीए कर रखी है, किसी ने बीएससी कर रखी है, किसी ने बीटेक कर रखी है, तो वो सारे मतलब जो भी ग्रेजुएट हैं वो सारे सारे पढ़े लिखे हैं। कोई बिना पढ़ा लिखा भी ग्रेजुएट है क्या? नहीं है भाई। तो इसका मतलब है कि जितने भी स्नातक है ना भाई, ये तुम्हारे सारे के सारे क्या है, ये तुम्हारे साक्षर हैं। फिर परिश्रमी, अब भाई जरूरी थोड़ी है यार बहुत सारे पढ़े लिखे परिश्रमी नहीं है। जैसे कि मान लो तुमने भी देखा होगा कि पढ़ने आएंगे 20 बच्चे, पढ़ने वाले हैं 5 बच्चे, बाकी के 15 तो मजे ले रहे हैं। ऐसा ही होता है जब लाइव क्लास चलती है, जब उसके कमेंट सेक्शन तुम पढ़ते हो, कमेंटों को पढ़ते हो, तब तुमको पता चलता है ना कि भाई कि 1000 बच्चे लाइव है, 300-400 पढ़ने वाले हैं, बाकी के 300-400 खत्म है भाई। कोई लड़कियों के लिए आया है, कोई किसी को भाई बोलता है, कोई किसी को बहन बोल रही है, कोई किसी को बीएफ बोलता है, कोई किसी को जीएफ। यानी कि जितने भी पढ़े लिखे वो सारे के सारे परिश्रमी थोड़ी है। बहुत सारे तो घर वालों के पैसे पे मौज ले रहे हैं। तो भाई कुछ पढ़े लिखे, कुछ स्नातक मेरे भाई आपके परिश्रमी है, सारे के सारे तो नहीं है। इसका मतलब सर ऐसा डायग्राम तो कहां पर है? इसी में है। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी? सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करें। भाई देखो, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 14 जोड़ेंगे तो 26, 26 में मेरे भाई कितना जोड़ू कि 67 हो जाए? तो मेरे भाई 1 और यानी कि 41 जोड़ दो। 67 में कितना जोड़े? 172 हो जाए तो 105, 105 जोड़ दो। सर कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी तक तो नहीं आया, क्या पता आगे आ जाए। देखो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में मेरे भाई कितना जोड़े? 41 में 11 में से 4 गया तो मेरे भाई 7, यानी कि 27 जोड़ दो। 41 मेरे भाई यहाँ पर कितना? 4, यानी कि 64 जोड़ दो। अब तो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सर आ गया। 1 होता है 1 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब। 1 2 3 4, आगे आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है। तो 105 में 125 जोड़ेंगे 130 आएगा। तो 172 में अगर मैं 130 जोड़ दूं तो मेरे भाई 2 0 302, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर आएगा। क्लियर मेरे भाई? तो पहले तो मैंने 5 फिर 6 फिर 14 41 105, फिर एक बार और डिफरेंस लिया 1 8 27 64। ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, आगे आगे 5 का। 5 का क्यूब 125, 105 में 125 जोड़ेंगे 130 होगा। 172 में 130 जोड़ेंगे 302 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देख, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी? मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं और हर बार आते हैं मेरे भाई। तो बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? भाई वही बात देखो, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 में मेरे भाई 6 9 जोड़ेंगे 23, 23 में 17 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 40। ठीक है भाई, 23 में 17 जोड़ेंगे 40। ठीक है भाई, देखो कुछ समझ में आ रहा है? देखो 2 दूना होता है 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 दूनी होता है 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 दूनी होता है 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 दूनी होता है 18, 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17 दूनी होता है 34, 34 में से 1 घटाएंगे 33। तो मेरे भाई 40 तो पहले से ही है, 33 इसमें और जोड़ दो, आंसर आएगा 73। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आया होगा, ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।